सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। विगत कई समय से मैं चेक कर रहा हूँ कि काफी हमारे जो साथी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर शिक्षा शास्त्री जो 2025 में एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है और क्वेश्चंस कैसे वहां पे आएंगे। तो इस प्रकार के कमेंट्स मैं काफी देख रहा हूँ। तो उन्हीं कमेंट की अनुशंसा के आधार पर मैंने कहा कि आज एक वीडियो शिक्षा शास्त्री का जो सिलेबस है उस पर बना दी जाए। तो धीरे धीरे आपका समय भी आने वाला है एग्जाम का, तो उसी के आधार पे कि आप लोग तैयारी इत्यादि करना स्टार्ट कर दें, इसको लेकर आज हम लोग एक वीडियो में बनाने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा यहाँ पे संपूर्ण जो सिलेबस है उसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। साथ में तैयारी आपको कैसी करनी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये सब चीजें मैं विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा अपनी ओर से। तो सिलेबस जो है इसमें 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये पिछले वर्ष 75 पूछे गए, तो उससे पहले इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा रूल्स नियम्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कुछ चेंजिंग वगैरह आपके सिलेबस में इस बार हो, तो वो तो जब नया अभी अपडेट आएगा सिलेबस में वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो अभी ये सिलेबस है यहाँ पे, इसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। जो ये यहाँ पे मैं लाया हूँ सिलेबस ये सेम ही रहेगा। बाकी उसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, वो चीजें आपको देखने को मिल सकता है, पर जो सिलेबस ये है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों साल में सिलेबस सेम रहा हुआ है। फर्स्ट जो 2023 की बात करें तो वहां पे भी यही सेम था, और 24 में भी यही सिलेबस सेम, जो भी एग्जाम दिए हैं इसी सिलेबस के आधार पर हुआ है। सिलेबस फॉर शिक्षा शास्त्री, तो शिक्षा शास्त्री सबसे पहले तो कह रहे हैं कि तो जो भी अभी आप ग्रेजुएशन में के लास्ट ईयर में होंगे या शास्त्री के लास्ट ईयर में होंगे, ट्रेडिशनल से हो या आप मॉडर्न से हो, तो लास्ट ईयर में तो आगे बीएड करना है आपको। अगर अध्यापन क्षेत्र में जाना है, टीजीटी इत्यादि पीजीटी की तैयारी करनी है, तो बीएड आपके अनिवार्य योग्यता, एक वांछनीय योग्यता है। तो इसके लिए आप शिक्षा शास्त्री अगर चाहे तो कर सकते हैं। संस्कृत विषय अगर आपका है तो वहां पे और अच्छा आपके लिए एक अवसर है कि संस्कृत से है, ट्रेडिशनल में है, शास्त्री कर रहे हैं, या संस्कृत से आप ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं तो करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉलेजेस है जो बीएड के पूरे भारत में हमारे लगभग फैले हुए हैं, सभी स्टेट्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो टोटल लगभग 1000 के आसपास सीट्स आपको टोटल, लगभग 3 हमारे कॉलेज हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, एक है हमारी लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय दिल्ली में, तीसरा है तिरुपति में हमारा जो एक संस्कृत संस्थान है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। तो तीनों में मिला के लगभग 1000 के आसपास हमारी सीट्स रहती हैं बीएड की। तो इन जो सीट्स, वह 1000 सीटें हैं, इन्हीं के लिए इस परीक्षा की तैयारी की जाती है, इसी के लिए आप लोग तैयारी करेंगे। और जो यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले काफी सालों से, 2-3 सालों से मैं यहाँ पे वीडियो इत्यादि बना रहा हूँ, और पिछले वर्ष भी मैंने देखा था इस चीज को, रिजल्ट वगैरह भी मैं सब कुछ मेंशन किया था। तो पिछले वर्ष लगभग 5 से 6000 के फॉर्म पिछले वर्ष भरे हुए हैं, और 2023 में भी सेम ही स्थिति थी, 5 से 6000 लगभग फॉर्म भरे थे। तो लगभग 5-6 हजार मान लीजिए, 6000 छात्र शिक्षा शास्त्री का फॉर्म भरते हैं 1000 सीटों के लिए। तो 6000 में से 1000 सीट्स हैं, लगभग 1000 छात्रों को सीट्स उपलब्ध हो जाती हैं। तो सिलेबस क्या रहने वाला, तो उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को प्रयास करें अंतिम तक देखें, तो आपके लिए उतना अच्छा होगा। सिलेबस का जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, और मैं एक बार उसको पिन कर दूंगा या दोबारा उसमें अपडेट कर दूंगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको दे दूंगा। और साथ में क्लासेस की बात करते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पुराने पेपर्स हैं, वो सब भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो चीजें चेक कर लीजिए, उनसे अपडेट हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस इन संस्कृत ओनली। 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो केवल संस्कृत में ही होंगे, ठीक है, शिक्षा शास्त्री वालों के लिए नियम से। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सभी क्वेश्चंस आपके विषय आधारित अधिगम पर होंगे, यानी कि विषय आधारित ज्ञान से होंगे। संस्कृत से संबंधित जो आपके शास्त्री में या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स लगे होते हैं वहीं से ये चीजें पूछा जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे अनिवार्य हैं। वैकल्पिक रूप में यहाँ पे आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी कि 1-2 क्वेश्चन में से कोई एक कीजिए, दिस इज, यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी।
द क्वेश्चन पेपर विल बी इन संस्कृत। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको संस्कृत में ही, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में ही आएगा, उसमें हिंदी या और इंग्लिश लैंग्वेज इत्यादि आपको नहीं मिलेंगे। शिक्षा शास्त्री बीएड ACQP 01, तो यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है। जो शिक्षा शास्त्री का जो परीक्षा है ना, पिछले वर्ष भी और 2-3 साल से इसको NTA के द्वारा कराया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारी यह एक परीक्षा कराने वाली एक संस्था है। तो ये पिछले 2 सालों से करा रही है, 2 से 3 सालों से। तो इसमें CUET UG और PG 2 चीजें होती है। UG में तो अंडर ग्रेजुएशन जो शास्त्री है या फिर स्नातक स्तरीय है वो क्लासेस आ जाती है, और PG में पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो चीजें आ जाती है। ज्यादा विशिष्ट चीजें यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपके प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में जो आपका ज्ञान है, संस्कृत में जो आपकी दक्षता है, वहां से संबंधित क्वेश्चंस, संस्कृत भाषा और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस आपके फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चन से इससे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सिलेबस, शब्द रूपाणी, शब्द रूप आपके हैं धातु रूप, ठीक है, संधि, समास, समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, नए और बहुब्रीहि, तो ये सब समास। शब्द रूप से क्वेश्चन आपके आएंगे, धातु रूप से, संधि से, समास से, और कारक। सेकंड लाइन में देखिए कारक है, तो 6 कारक संस्कृत में 6 के 6 यहाँ पे दिए हुए हैं, कर्तरी, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उपपद, विभक्ति। उसके बाद विभक्तियां आपको दी गई हैं, और कृदंत प्रत्यय दिए हुए हैं, ऋजंत प्रत्यय दिए हुए हैं, सरंत प्रत्यय दिए हुए हैं। तद्धित भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तद्धित से, अप्रत्यार्थक, मतुप, वतुप और स्त्रीलिंग। इस लिंग में यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया हुआ है, देखिए कौन कौन से रहेंगे स्त्रीलिंग से, ताप, गीत, कीस, तो ये 3 प्रत्यय स्त्रीलिंग से आपसे पूछ जाएंगे। बाकी वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, साथ में वर्तनीकता, शुद्धि, तो ये क्वेश्चन आपके संस्कृत भाषा से संबंधित होंगे, संस्कृत व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो इसमें क्या है ना, शब्द रूप में आप राम से ले अकारांत से लेके सभी जितने भी हमारे अकारांत इकारांत सब शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि पंचमी विभक्ति के बहुवचन में राम शब्द का क्या बनता है, जो सरल है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जहाँ पर वैकल्पिक जैसे लगा 2-3 जगह एक जैसा रूप बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो कंफ्यूजेबल क्वेश्चन होंगे वही आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सरल क्वेश्चन रहेंगे वो नहीं रहते, वहां पे कम ही रहते हैं सरल क्वेश्चन। धातु रूप में आपसे पूछा जा सकता है भू धातु, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, भू धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी संधि में, संधि का सूत्र पूछा जा सकता है, विधायक सूत्र क्या है संधि, और 4 आपको उदाहरण संधि के दे देंगे, 4 संधि का नाम, उसको आप मिलान कर दीजिए। अव्ययी भाव समास में उदाहरण उसके हो सकते हैं, उनके सूत्र हो सकते हैं, तो ये आपको देख लेना है। कारक में भी इसी तरह से आप कारक को जो सिद्धांत कौमुदी है वहां से इसको पढ़ सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन से रहते हैं। अधिकांशतः जो वैकल्पिक चीजें हैं उनको अच्छे से आप देखिएगा, जहाँ पे विकल्प से कार्य होता है या जो 2-3 जगह जो कार्य हो रहा है वो अधिकतर वैसे क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। कृदंत प्रत्यय, ऋजंत प्रत्यय, तो प्रत्यय से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1-2 होंगे कृदंत तद्धित से, 1 आध स्त्री से, 1 आध मतुप से, तो और वाच्य कर्तृवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये व्याकरण से। बाकी आगे मैं आपको क्वेश्चन पेपर से भी सॉल्व कराऊंगा, जो पिछले वर्ष पेपर हुआ है वो प्रयास करूंगा कि आपको सॉल्व कराऊं। बाकी कुछ पेपर्स जो पहले के हैं वो ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। यहाँ से संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य से भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैदिक वांग्मय, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, दर्शन और पुराण, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, कवि, नाटक, गद्य, पद्य, चंपू और आधुनिक रचना एवं रचनाकार, तो ये कुछ ये विषय दिए हुए, टॉपिक्स दिए हुए हैं। वैदिक वांग में आपको सभी देख लेना है, वेदों की रचना के बारे में क्या है, काल वगैरह गणना कही गई है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बताया, वैसे ये और सामान्य है ये क्वेश्चंस। वेद का विभाग, वेदों का विभाजन, ब्राह्मण, आरण्यक, उनकी शाखा क्या है और कितनी शाखाएं पतंजलि जी के द्वारा बताई गई है, प्रमुख शाखा जो वर्तमान में प्रचलित है वो कौन सी शाखा है, और उसके ब्राह्मण कौन से हैं, आरण्यक कौन से हैं, उपनिषद क्या है उस वेद का, और इस बार वेदांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो द्वैतवाद अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, इनके संस्थापक कौन है, जो हमारे 6 आस्तिक और 6 नास्तिक दर्शन है, वहां से क्वेश्चन आपको, पदार्थ कितने हैं,
और इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। उसके ऋषि कौन है, कुछ प्रमुख रचनाएं उनकी, ठीक है, पुराण से संबंधित, अष्टादश पुराणेषु वास्य वचन। तो पुराणों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, ज्यादा श्लोक की संख्या किसमें है। बाकी रामायण से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ महाभारत से क्वेश्चन रहेंगे, कितने पर्वों में विभाजित है, सबसे बड़ा पर्व किस पर्व में किस चीज का वर्णन है, और उससे संबंधित महाभारत से कौन कौन से ग्रंथ संबंधित हैं, महाकाव्य, प्रमुख जितने महाकाव्य हैं, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, और जो भी विभाजन किया गया वो सब देखना है आपको। प्रमुख जितने कवि हैं, कालिदास, भारवी, और जितने प्रमुख कवि हैं सभी को देख लीजिएगा, उनकी रचनाएं क्या क्या है, और रचनाओं में प्रमुख सूक्तियां, कवि, नाटककार, गद्य, पद्य, चंपू, आधुनिक रचना और रत्नाकर। आधुनिक रचना में जो वर्तमान समय के रचनाकार हैं उनकी जो रचना है वो भी आपसे पूछी जाती है, एक दो क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। अब देखिए, दो जो पार्ट्स अभी तक थे वो तो क्या है, हर कोई लगभग अधिकांशतः उनको पढ़ा रहता है, कब शास्त्री तक ग्रेजुएशन में या वो पढ़े रहते हैं। पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि, यह है जो पार्ट है, तीसरा पार्ट, इसको अधिकांश छात्र नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक नया विषय हमारे लिए होता है, इसी कारण मैंने इसकी क्लासेस भी पहले से यहाँ पे कराई हुई है। पिछले वर्ष मैंने इनकी क्लासेस कराई हुई है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वहां जाके उनको आप देख सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह भी मैं आगे आपको इनके अवेलेबल करा दूंगा। तो इसमें जो शिक्षण अभिरुचि है, मार्क्स जो होते हैं ना इसी से घटते या बढ़ते हैं, इसी टॉपिक से, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है। तो अगर आपने क्वेश्चन से ऐसा रहेगा एकदम आपको 4 के 4 आंसर सही लगेंगे शिक्षण अभिरुचि में। तो टॉपिक से एक बार देख लेते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षक के गुण, शिक्षण के सिद्धांत, अनुशासन किसे कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति, कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका भूमिका क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, प्राचीन शिक्षा, इसमें वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संस्कार हैं, जैसे उपसंपदा संस्कार है और हमारा यज्ञोपवीत संस्कार है, ये संस्कार के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसका विभाजन, इसके जनक कौन है, और कुछ प्रमुख इसकी रचनाएं वगैरह भी पूछा जाता है। शिक्षा का इतिहास, शिक्षा दर्शन, इसमें जो वाद है, प्रमुख वाद, इसमें प्रमुख दर्शन के जो वाद है वहां के संस्थापक कौन है उन वादों के, तो ये पूछे जाते हैं। और जैसे स्वामी विवेकानंद है और जॉन डीवी है, कुछ इस तरह के जो प्रमुख शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा दर्शनकार हैं, उनसे संबंधित कौन सा वाद है, उनकी रचनाएं क्या है, पिछले वर्ष ऐसे क्वेश्चन भी सब पूछे गए हैं। शिक्षा समाजशास्त्र क्या है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसीज, शिक्षा नीतियां 1968 की, 1986 की, 1920 2020 की। तो ये है यहाँ के टॉपिक्स। तो अधिकांश तो मैंने इसमें से आपको पिछले वर्ष पढ़ाए हुए हैं, तो आप भी उनको देख लीजिएगा। बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं कि हार्ड जैसे क्वेश्चन से रहते हैं, उनको मैं इस वर्ष आपको करा दूंगा जब समय मुझे लगेगा कि हाँ इस समय आप करा देना चाहिए। तो अनुकूल समय को देखते हुए मैं आपको कुछ क्लासेस या प्रयास करूंगा अपनी ओर से वो चीजें उपलब्ध करा दूंगा। बाकी जो पहले की क्लासेस हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हुए वो आप सब देख लीजिएगा। बहुत क्या होता है ना, उससे एक प्रारूप पता चल जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चन है ना पुराने क्वेश्चन पेपर से भी रिपीट होते हैं, और अब थोड़ा सा इस समय जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ चुका है कि उन क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। थोड़ा सा उसको अभिकथन और कारण वगैरह इस तरह के क्वेश्चन पार्ट में बांट के इस टाइम आ रहे हैं, जो वो चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो वो मैं सब आपको आगे बताऊंगा। तो आज की यह वीडियो में प्रमुख मेरा उद्देश्य यही था कि सिलेबस के विषय में चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस में चर्चा करना। तो आशा करता हूँ कि सिलेबस आप समझ पाए होंगे और क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं वो भी आप समझ पाए होंगे। बाकी तो पुराने पेपर देखने से और इसका आपको अच्छा अनुभव होगा, वो भी मैं अभी प्रयास करूंगा आने वाले समय में कि आपको पिछले वर्ष का जो पेपर है उसको सॉल्व करा दूं। तो मैं इस तरह का प्रयास मैं अपनी ओर से करूंगा। बाकी कोई भी समस्या, कोई शंका, कुछ आपको अगर जानना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं एनी योर क्वेश्चन। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप लोग जो टेलीग्राम है वहां पे जो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं भेज दूंगा पीडीएफ जो है हमारा सिलेबस का, और जो हमारी क्लासेस हैं वो भी चैनल में आपको मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।